इस साल विदेशी निवेशकों ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काफ़ी हिस्सा लिया है। इसी क्रम में श्रीराम फाइनेंस में जापान के नंबर एक बैंक MUFG ने 20% की हिस्सेदारी लेने जा रहा है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के वाइस चेयरमैन उमेश सर। सर, इतना बड़ा FDI आ रहा है, कैसे कंपनी इस FDI का यूज़ करेगी? जो पैसा आ रहा है कितना जो ग्रोथ प्लान है उस पर इम्पैक्ट आएगा, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या ये कहें कि जो क्रेडिट ग्रोथ है उस पर असर आएगा? देखिए, अभी हमारा कैपिटल एडिक्वेसी अराउंड 20% था। हम सोच रहे थे कि कैपिटल हम रेज करना है, क्योंकि हमारा बोरोइंग इंटरनेशनल मार्केट में है। तो बॉन्ड रेज किया हमने, सिंडिकेट लोन रेज किया, वहाँ इंटरनेशनल रेटिंग लिया है। इंटरनेशनल रेटिंग के मुताबिक अराउंड 20% कैपिटल एडिक्वेसी के एक्सपेक्टेड है। इवन दो हमारा देश में रेगुलेटर हम RBI का एक्सपेक्टेशन रिक्वायरमेंट इज 15%। सो हम सोच रहे थे, लेकिन सोचने के टाइम पर वहाँ हमको दो चॉइस था। एक, हम इंक्रीमेंटल कैपिटल रेज करें, नहीं तो एक एक अच्छा पार्टनर से हाथ जोड़े। एक है कि हमारे पास एक अच्छा पार्टनर भी हो और कैपिटल भी एक वन टाइम सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी ये हम सोचे वन टाइम सॉल्यूशन बहुत बेहतर होगा, क्योंकि हमको पार्टनर भी मिलेगा, उनका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, उनका नॉलेज, वो भी हमारा बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। इसका वजह से हमने ये डील प्रपोजल आप ये साइन किया है। मुझे लगता है कि अगले 5 साल तक हमारा ग्रोथ रेट बढ़ेगा। अभी हम एवरेज 15% ग्रोथ का गाइडलाइंस दे रहे थे, अभी हम 20% ग्रोथ का प्लान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कैपिटल डेफिनेटली यूटिलाइज हो जाएगा अगले 4-5 साल में। और इसके लिए, इसका वजह से बहुत एडवांटेज है, क्योंकि हमारा बोरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, क्रेडिट कॉस्ट भी इम्प्रूव हो जाएगा, ओवरऑल ROA इम्प्रूवमेंट आएगा। और इसमें एडवांटेज हम थोड़ा कस्टमर को भी हमारा कॉस्ट ऑफ रिडक्शन का बेनिफिट पास ऑन कर सकते हैं। सर, क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड का कितना अच्छा चांस अब आपको लग रहा है? क्योंकि एक तरफ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आ रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए आएगा, तो यदि VC आता तो हो सकता है कि इतना अच्छा स्कोप नहीं होता। तो अब आपको लग रहा है जो आपके पीयर्स जो हैं, जो आपसे थोड़ी सी अपग्रेड रेटिंग पे हैं, क्या अब आप भी उसके बराबर आ जाएंगे? देखिए, हमारा मर्जर होने के बाद मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन हमारे पास, पहले हमारा मोनोलाइन था व्हीकल फाइनेंसिंग, बाद में हम श्रीराम सिटी ने मर्जर के होने के बाद अभी मल्टीपल प्रोडक्ट में हमारा लेंडिंग है। वहाँ से हमारा एक सोच था कि हमारा टारगेट था कि हम रेटिंग अपग्रेड करें, ताकि हमारा बोरिंग कॉस्ट कम हो जाए। अभी बैलेंस शीट अच्छा होने से, बैलेंस शीट एक स्ट्रांग मजबूत होने से ये चांसेस और बेटर है। मुझे लगता है कि अभी तो जल्दी हमको एक रिकग्निशन मिलना चाहिए, और रेटिंग कंपनीज उसका एक अंदाज लगा के हमको रेटिंग अपग्रेड मिल जाएगा। उससे एक स्ट्रांग बैलेंस शीट, दूसरा क्रेडिट रेटिंग, ये दोनों को वजह से बोरिंग कॉस्ट ओवर द पीरियड कम हो जाएगा, और हम बाकी पेयर्स का बराबर हो जाएंगे उसकी। सर, यदि नए प्रोडक्ट्स की बात करें तो कौन से ऐसे नए प्रोडक्ट्स हैं जिसमें श्रीराम फाइनेंस एंटर कर सकता है? अभी मोस्टली कमर्शियल जो व्हीकल्स हैं उसमें एक बड़ा लीडर है, और कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जिसमें श्रीराम फाइनेंस की एंट्री हो सकती देखिए, मुझे नहीं लगता कि हम क्या नया प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि आप SME देखे तो SME मीन्स एवरीथिंग, ऑल प्रोडक्ट। सेल्फ एम्प्लॉयड भी आएंगे, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स भी आएंगे, सर्विस इंडस्ट्री भी आएगा, पूरा आएगा। सो वी आर कैटरिंग टू ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्मॉल बिजनेसेस। सो वही हम, देयर इज इनफ अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, ऐसा लग रहा है मुझे। है? सर, नेचुरल प्रोग्रेशन जो NBFC का होता है वो बैंक की तरफ होता है, तो क्या जब ये डील की चर्चा चल रही थी MUFG के लिए के साथ, तो क्या बैंकिंग लाइसेंस अप्लाई किया जाएगा? क्या इस तरीके की भी कोई चर्चा हुई, या वो भी चाहते हैं कि आप NBFC हैं, NBFC की तरह ही काम करें? ऐसे नहीं है कि नेचुरल प्रोग्रेस होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि नेचुरल प्रोग्रेस ऑफ NBFC बैंक होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम ऐसा सोचे भी नहीं है। मुझे लगता है कि एज ए NBFC हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी को, हमारा कस्टमर को हम अच्छा सर्विस कर पा रहे हैं, और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होने से, और हम बेहतर सर्विस कर पाएंगे, और ज़्यादा कस्टमर को हम सर्विस कर पाएंगे। उतना ही हमारा लक्ष्य है।
हम बैंक के बारे में सोचे भी नहीं। सर तकरीबन 40,000 करोड़ का निवेश भारत के अंदर आएगा इस डील के बाद। तो ये डील आप कब तक उम्मीद कर रहे हैं कि कंप्लीट हो जाएगी? कब आप ईजीएम बुलाने का सोच रहे हैं और कब तक आप आरबीआई और सीसीआई का अप्रूवल इस डील के लिए ले लेंगे? ईजेम का नोटिस तो जल्दी चले जाएगा। उसमें 21 डेज का नोटिस है, वो इमिडिएटली वो हो जाएगा। शेयर होल्डर का अप्रूवल मेरे ख्याल से अराउंड 20 डेज फ्रॉम हियर वो डेट आ जाएगा। शेयर होल्डर अप्रूवल के बाद नेक्स्ट है आरबीआई के अप्रूवल एंड दी सीसीआई अप्रूवल। वो साइमल्टेनियसली हम प्रोसेस करेंगे। थैंक्स फॉर जॉइनिंग द बिजनेस सर, थैंक्स फॉर गिविंग टाइम।